अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको मक्खन कैसे बनता है यानी बटर कैसे बनाएंगे हम, उसकी पूरी तरीका आपको बताऊंगी। लेकिन ये बता रही हूँ मैं आपको सर्दियों के दिनों में यानी कि विंटर्स में आप बटर को कैसे निकालेंगे। फुल वीडियो मेरी देखिएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट कर। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैंने तकरीबन 2 मंथ हो गए थे मुझे, मैं बलाई इकट्ठी कर रही थी दूध के ऊपर से। ये 2 बाउल्स मेरे फुल हो चुके हैं। अब मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया। अब थोड़ी देर के लिए इनको सॉफ्ट होने दूंगी ये, क्योंकि ये देखें ये अभी तक जमी हुई है। ये देखें, तो ये अभी थोड़ी सी ये थोड़ी थोड़ी अभी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी थोड़ा वेट करूँगी, तकरीबन 4-5 घंटे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी यानी मेल्ट हो जाएंगी। ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो मैंने इनको एक देचकी में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि बाउल में नहीं हो सकती, ये ज़्यादा मिकदार में है, इसलिए मैंने इनको देचकी में डाल लिया है। अगर सर्दियां हैं ना तो हम लेंगे नीम गर्म पानी, वो इसमें डालेंगे और उससे बनाएंगे। सर्दियों में आपको नीम गर्म पानी लेना है और उससे आपने बनाना है। ये देखिए अब मैं पानी इसमें डाल दूंगी। अच्छा, जस्ट पता है क्या है, सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क है। यानी कि अगर गर्मियां हो तो आप ठंडा पानी डालते हैं बर्फ़ वाला, सर्दियां हो तो आप नीम गर्म पानी डालते हैं। जस्ट आपने इसका जो टेम्परेचर है ना उसको ज़रा सेट करना होता है और बस आराम से मक्खन निकल आता है। इसको मिक्स कर लिया पहले मैंने। अब इस बीटर ले लेंगे और इसके ऊपर ये वाला रॉड वाला जो बीटर है ना, ये मैं इस पे चलाऊंगी। चॉपर कहते हैं, बीटर कहते हैं, जो भी कहते हैं, आपको समझ आ रही होगी। तो जब मैं पहले अपनी मम्मा को देखती थी ना कि वो मक्खन निकालती हैं यानी बटर बनाती हैं बलाई से, तो मैं बड़ा हैरान होती थी कि उनको कैसे पता चलता है कि जब गर्मियां हैं तो वो बर्फ़ डालने के बाद मक्खन निकाला जा रहा होता है और सर्दियां हैं तो फिर नीम गर्म पानी से। लेकिन अब मुझे समझ आई है कि एक्चुअली क्या है कि जस्ट उसका जो टम्परेचर है ना, जस्ट उसको हमने ज़रा कम या ज़्यादा करना है। जैसे कि अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों का वैसे टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर जो है वो इतना हाई होता है, तो उसके लिए उसको ज़रा ब्रेक करने के लिए तो बर्फ़ ऐड कर देते हैं। लेकिन इसी तरह जब सर्दियाँ आती हैं, विंटर्स आते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है यानी कि बहुत ठंड होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें नीम गर्म पानी डालना है। तो डालने के साथ ही ये देखें अभी ये हल्का सा अभी ये मिक्स हुआ है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने और पानी ऐड किया, नीम गर्म पानी ही, और इसके साथ ये देखें ये झाग बनना शुरू हो गई है और अब बीटर चलाते ही ये होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि आप अगर जूसर ब्लेंडर में करते हो ना तो आप ब्लेंडर अलग होता है, गंदा होता है, बर्तन अलग गंदे होते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो ना, जैसे ये रॉड वाला मेरे पास चॉपर है, तो देचकी के अंदर ही हो जाता है। ये देखिए ना, ये अलग होना शुरू हो गया है मक्खन इसमें से। ये देखें, बस अब तो थोड़ी देर की बात है, हम थोड़ी देर और चलाएंगे। ये देखें इसमें से जो है पानी इसका यानी दूध या लस्सी वगैरह जो भी है वो अलग होना स्टार्ट हो गई है और मक्खन अलग होता जा रहा है। ये देखें कितना प्यारा, कितना मज़े का बन रहा है। और बार बार ब्लेंडर जग में डालने से बार बार थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ब्लेंडर में इतनी स्पेस नहीं होती कि आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकें। उसके लिए आपको जितनी उसकी क्वांटिटी है उतना जग में कन्वर्ट करना होता है, फिर निकालना होता है, फिर बनाना होता है। वो भी काफ़ी ज़रा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। ये देखें, ये देखें, ये बन गया है जी मक्खन, बिल्कुल रेडी है। ये देखें ये हो चुका है। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये अलग हो चुका है, इसके साथ जो भी इसकी लस्सी वगैरह निकलती है, दूध लस्सी जो भी है वो देखें वो अलग हो चुकी है, इसका पानी अलग हो गया है और ये मक्खन अलग हो गया है। मक्खन बनने की निशानी यही होती है कि वो अलग अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। अब एक स्टेन ले लेंगे हम। स्टेनर ले लिया है मैंने, छलनी ले ली है, नीचे एक बाउल रख दिया है और उसके ऊपर मैं इसको डालती जाऊंगी। जितना भी इसमें पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे बह के नीचे वाले बाउल में गिरता चला जाएगा और इस तरह ये अच्छी तरह से स्टेन हो जाएगी। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी ले लें, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छी तरह से स्टेन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की स्टेनर हो तो भी बहुत बेस्ट है।
अब मैं इसको इस तरह मिक्स करती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह इसको हिलाते जाएंगे और इसका जितना भी है वो पानी या लस्सी जो भी है वो इसमें से अलग होती जाएगी और स्टेन होती जाएगी नीचे। ये देखें, इस तरह करते जाएंगे तो वो होता चला जाएगा। ये देखिए, सारी स्टेन कर लेने के बाद मैंने इसको एक बड़े से बाउल में में कन्वर्ट कर लिया है। और ये देखें इसका टेक्सचर कितनी मुलायम, कितना मज़ेदार मक्खन है। अब चाहें तो आप इस मक्खन को पराठों पे यूज़ करें या वैसे चपाती पे रख के खाएं, या फिर आप बेकिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसका घी भी निकाल सकते हैं, घी निकालने के बाद भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी और आराम से इसको यूज़ करूँगी। बेकिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ और चाहूँ तो घी भी निकाला जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।